कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं प्रशिक्षित स्नातक का पाठ्यक्रम। जी हाँ साथियों, जो आप सभी को अभी नोटिफिकेशन मिला है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 के मध्य में होने वाला है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, यदि आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए अच्छे से। तो मैंने उस वीडियो में 4 कॉलम बताए थे आप सभी को, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने 4 कॉलम बताए थे। पहला पाठ्यक्रम, दूसरा पुस्तकें, तीसरा PYMCQ, चौथा टेस्ट, ठीक है। तो पहला जो मैं कवर करने जा रही हूँ पाठ्यक्रम, ठीक है। और सेम पीजीटी के लिए भी होगा। अभी ये प्रशिक्षित स्नातक के लिए है, फिर परास्नातक के लिए आएगा, ठीक है। हिंदी में इसको स्नातक और परास्नातक कहेंगे। ये हिंदी टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस, और ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। जो समय है, यदि आप इसमें अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी शिक्षक बन जाएं, आपका भी सरकारी स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, तो बस यही टाइम है। ये टाइम बार बार नहीं आएगा साथियों। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सिंपल पेपर था, 100 प्रश्न थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया। अभी क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर चांस है, आप बेहतर तैयारी कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए, पहला जो हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, जो पाठ्यक्रम देख रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से, चाहे तो आप नोट डाउन करके अपने जिस जगह भी पढ़ रहे हैं या जहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जो हाउसवाइफ हैं, तो आप अपना किचन में भी ये लगा सकती हैं पर्चा बना के, ठीक है। पेज पर नोट डाउन करके चिपका सकती हैं, ताकि आपको आपका सिलेबस याद रहे, आप रिकॉल करते रहें कि हाँ ये चीज़ें हमारी हमें पढ़नी है, इनको मॉक टेस्ट देना है, इनके PYMCQ लगाने हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको सफलता दिला सकती है। बार बार रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, ठीक है। या जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसमें आपको आदिकाल, भक्ति काल, जिसमें आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका भारतेंदु युग होगा, द्विवेदी युग होगा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इतना आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ना है, मतलब रटना है बिल्कुल। यदि रटनेंगे नहीं तो सक्सेस होना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन है ही, आपको पता है। अगला है यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें आपको निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य, व्यंग्य। मैं आपको दे चुकी हूँ हिंदी निबंध की 2 क्लासेस, आपने ये नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है क्योंकि नया चैनल है, तो प्लेलिस्ट भी बना दूंगी मैं जल्दी ही। और हिंदी कविता की ये क्लास आ चुकी है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जो भी रचनाएं हैं, जो भी रचनाकार हैं, उनको भी पढ़ना है। फिर आना है आपको भारतीय काव्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के भेद, रस, अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, विकास विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। फिर उसमें व्याकरण में आप जाएंगे तो लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब आपको पढ़ना है। थोड़ी सी मेहनत यदि आप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल आलस मत करिए, आपके पास चांस है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो
पात्र नहीं होते हैं और वो बेचारे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप पात्र थे, आपने फॉर्म अप्लाई किया, अब आपके पास एक बेहतर चांस है, बेहतर मौका है कि आप अपने जीवन को बना सकते हैं। वैसे सीट तो सीमित हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, बट आपकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो बस एक यही मौका है जो आपको आपकी परिस्थिति से आगे बढ़ा सकता है, उससे निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कालिदास, भवभूति, गार्गी, मागदंडी, श्रीहर्ष। फिर संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद। ये आपका इतना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बना के तैयार करना है आपको। और जब आप इतना अच्छा तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमने सिलेबस देख लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, नया चैनल है साथियों, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले वर्क कर रही थी, लोग प्रेरित होते थे, साथ जुड़ते थे, मोटिवेट होते थे, तैयारी करते थे, सक्सेस होते थे, उसी तरीके से मैं इस हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी काम करना चाहती हूँ कि यहाँ से भी लोगों को सफलता मिलनी चाहिए। अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस आ रही है, आप लोग जो हमारे मित्र जुड़े हैं बोल रहे हैं मैराथन क्लास लाओ, तो थोड़ा सा ये हो जाता है मैं रिकॉर्ड करूं फिर पब्लिश करूं, तो मैं चाहती हूँ मैं डायरेक्ट लाइव क्लास करूंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्दी से ज़्यादा, मतलब अगर वीडियो देख रहे हैं तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, पैसे तो देने नहीं है, फ्री में है, इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना सपोर्ट में। तो बस इतना ही आप करिए, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आऊँगी, जितना हो सकेगा लाइव में, मैराथन लाइव कराऊंगी। ठीक है, जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो अभी मेरे पास भी एक मौका है कि मैं अपने चैनल पर अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ना। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, क्या पता ये चैनल आपका भविष्य बदल दे, है ना। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें और फिर मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ सकूं। ठीक है, तो बस हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या पता किसका जीवन बदल जाए, है ना। इस बार किसका जीवन बदलना है जो मैं आ चुकी हूँ, है ना। तो चलिए कुछ अच्छा करेंगे, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, मैं भी आप सभी के लिए बेहतर करती रहूँगी। धन्यवाद।